कम से कम 60 मील फी घंटा की रफ्तार रखना। मैंने एक्सीलेटर पर पांव और जोर से रख दिया। ट्रक और तेज हो गया, लेकिन वो मखलूक अब भी मेरे साथ साथ दौड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे रफ्तार से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मैंने उसकी तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब मैं देखता वो अपना सर मेरी तरफ मोड़ लेती और उसकी आंखें हेडलाइट्स में सफेद चमकने लगती थी। मेरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। मैंने फौरन अपनी नजरें सड़क पर जमा ली। जैक ने कहा था सड़क पर नजरें रखना क्योंकि आगे मोड़ आएगा। मैंने दूर देखा, वाकई सड़क आगे मुड़ रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने स्टीयरिंग मजबूती से पकड़ ली। जैसे ही मैं मोड़ के करीब पहुंचा, वो मखलूक अचानक सड़क के किनारे की तरफ हटी और अंधेरे में गायब हो गई। मैंने फौरन रियर व्यू मिरर में देखने का सोचा, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। मैं नहीं जानता था वो अभी भी कहीं करीब है या नहीं। मैंने गहरा सांस लिया और ट्रक को सीधा रखा। कुछ देर तक सब ठीक रहा, फिर अचानक ट्रक के इंजन ने अजीब आवाज ने घड़ की आवाज। मेरा दिल डूब गया। मैंने फौरन स्पीडोमीटर देखा। रफ्तार कम हो रही थी, इंजन हिचकियां ले रहा था और फिर ट्रक अचानक रुक गया। मुकम्मल खामोशी। मैं सड़क के बीचों बीच खड़ा था। मेरे ज़हन में फौरन जैक का असूल गूंजने लगा। 70 मील के करीब ट्रक बंद हो जाएगा। मेरी सांस तेज हो गई। मैंने फौरन चाबी घुमाई, इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ घड़ कर रहा था। मैंने दोबारा कोशिश की। उसी वक्त मुझे सड़क के पीछे से कुछ आवाजें सुनाई थी, पहले बहुत दूर से, फिर आहिस्ता आहिस्ता करीब आती हुई, जैसे कोई चीज दौड़ रही हो। मैंने आहिस्ता से रियर व्यू मिरर की तरफ देखना चाहा, लेकिन फिर जैक की आवाज याद आई, पीछे मत देखना। मेरी उंगलियां कांप रही थी। मैंने दोबारा चाबी घुमाई। इंजन ने जोर से आवाज निकाली, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। पीछे से आने वाली आवाजें अब और करीब हो गई थी। अब ऐसा लग रहा था जैसे कई चीजें दौड़ रही हों और उनके कदम सड़क पर जोर से पड़ रहे हों। मेरी सांस तेज हो गई। मैंने तीसरी बार चाबी घुमाई। इस बार इंजन अचानक गरज कर चल पड़ा। मैंने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। मैंने फौरन एक्सीलेटर दबाया। ट्रक पूरी ताकत से आगे बढ़ा। मैंने पीछे नहीं देखा। मैं देखना भी नहीं चाहता था, लेकिन मुझे साफ सुनाई दे रहा था पीछे से वो चीज अब भी दौड़ रही थी। चंद लम्हों बाद वो आवाजें आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगी। आखिरकार सब खामोश हो गया। मैंने गहरा सांस लिया। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। मैं सड़क पर नजरें जमाए आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास था, जैसे सफर अभी खत्म नहीं हुआ और शायद सबसे खतरनाक चीज अभी बाकी थी। मैं सड़क पर नजरें जमाए आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद मुझे अजीब सा एहसास होने लगा। ट्रक के अंदर गर्मी बढ़ने लगी थी। पहले तो मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है, लेकिन चंद मिनट बाद पसीना मेरी पेशानी से बहने लगा। मैंने एसी ऑन करने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मैंने फौरन जैक का असूल याद किया। 80 मील के करीब ट्रक के अंदर बहुत गर्मी हो जाएगी, एसी काम नहीं करेगा, खिड़की किसी हाल में नहीं खोलनी। मेरी नजर फौरन खिड़की पर गई। मेरे दिल में एक लम्हे के लिए ख्याल आया कि खिड़की खोलकर ठंडी हवा ले लूं, लेकिन मैंने फौरन खुद को रोक लिया। मैं जानता था अब तक जैक की हर बात सच साबित हो रही थी। मैंने अपनी जैकेट उतार कर सीट के पास फेंक दी। गर्मी फिर भी कम नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक के अंदर आग चल रही हो, लेकिन मैं गाड़ी चलाता रहा। चंद मील बाद अचानक मेरा फोन बजने लगा। मैं चौंक गया। मैंने फोन की तरफ देखा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ लिखा था इनकमिंग कॉल। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे फौरन जैक की बात याद आई। रात तकरीबन 3 बजे फोन आएगा, किसी हाल में कॉल नहीं उठानी, चाहे मैं ही क्यों ना हो। मैंने फोन को नजरअंदाज किया। फोन बजता रहा।
काफी देर तक फिर कॉल बंद हो गई। मैंने सुकून का सांस लिया, लेकिन चंद सेकंड बाद फोन दोबारा बजने लगा। इस बार भी मैंने कॉल नहीं उठाई। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। मैं सिर्फ सड़क को देख रहा था। कुछ देर बाद फोन बंद हो गया और चंद लम्हों बाद एक मैसेज आया। मैंने फोन की स्क्रीन की तरफ देखा। दिल चाह रहा था कि मैसेज खोल कर देखूं, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। जैक ने कहा था मैसेज भी मत खोलना। मैंने फोन को उल्टा करके सीट पर रख दिया। कुछ देर बाद सड़क के आगे दूर मुझे 2 लाइट्स नजर आई, जैसे कोई गाड़ी सामने से आ रही हो। पहले तो मुझे सुकून हुआ, आखिरकार इस सुनसान सड़क पर कोई और भी था। लेकिन फिर मुझे जैक का अगला असूल याद आया, अगर सामने से गाड़ी की लाइट्स आए तो फौरन अपनी लाइट्स बंद कर देना। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने फौरन अपनी हेडलाइट्स बंद कर दी। अब मेरे इर्द गिर्द मुकम्मल अंधेरा था, सिर्फ सामने वाली गाड़ी की लाइट्स आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी। वो गाड़ी मेरे करीब से गुजरी, लेकिन अजीब बात यह थी मैं उस गाड़ी को ठीक से देख नहीं सका। बस तेज रोशनी और एक साया सा। चंद सेकंड बाद वो गाड़ी गुजर गई। मैंने दोबारा अपनी लाइट्स ऑन कर दी। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, गाड़ी दूर जा रही थी। मैंने सुकून का सांस लिया, लेकिन अचानक वो लाइट्स रुक गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो गाड़ी मुड़ने लगी। मेरा दिल जैसे सीने से बाहर निकलने लगा। जैक का असूल मेरे दिमाग में गूंजा, अगर वो गाड़ी मुड़कर तुम्हारी तरफ आने लगे तो पूरी रफ्तार से भाग जाना। मैंने फौरन एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबा दिया। ट्रक जोर से आगे बढ़ा, इंजन गरजने लगा। मैंने आईने में देखा वो गाड़ी वाकई मेरी तरफ तेजी से आ रही थी। उसकी लाइट्स अब और तेज हो गई थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। मैं पूरी रफ्तार से सड़क पर दौड़ रहा था। मेरे दिल में सिर्फ एक ही दुआ थी कि मेरा ट्रक उस गाड़ी से ज्यादा तेज हो। चंद मिनट बाद अचानक वो लाइट्स गायब हो गई, जैसे वो गाड़ी कभी थी ही नहीं। सड़क दोबारा सुनसान हो गई। मैंने गहरा सांस लिया, लेकिन मुझे मालूम था ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ, और शायद सबसे खौफनाक चीज अभी आगे मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने ट्रक की रफ्तार थोड़ी कम की। अब तक मैं इतना डर चुका था कि हर छोटी चीज भी मुझे चौंका देती थी। सड़क लंबी और सुनसान थी, चारों तरफ घना जंगल और गहरा अंधेरा। सिर्फ ट्रक की हेडलाइट सड़क को रोशन कर रही थी। मैं मील के बोर्ड देखता जा रहा था, 115 मील, 118 मील। मेरी नजरें बार बार सड़क पर और आईनों पर जा रही थी। फिर अचानक मुझे सड़क के किनारे एक औरत नजर आई। वो सड़क के किनारे खड़ी थी और अपना हाथ हिलाकर मदद मांग रही थी। मेरा दिल जोर से धड़का। मुझे फौरन जैक का असूल याद आया। 130 मील के करीब एक औरत मदद के लिए हाथ हिलाती नजर आएगी। गाड़ी मत रोकना, उसकी तरफ मत देखना। लेकिन मसला ये था कि मैं उसे पहले देख चुका था। वो सफेद कपड़ों में थी, उसके लंबे बाल चेहरे पर गिरे हुए थे। मुसलसल हाथ हिला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत घबराई हुई हो। मेरे दिल में एक लम्हे के लिए ख्याल आया कि शायद वो वाकई किसी मुश्किल में हो। लेकिन फिर मैंने जैक के असूल याद किए। अब तक उसकी हर बात सच्ची साबित हो रही थी। मैंने अपनी नजरें सड़क पर जमा ली और ट्रक की रफ्तार बरकरार रखी। जब मैं उसके पास से गुजरा तो मैंने जानबूझकर उसकी तरफ नहीं देखा, सिर्फ सड़क, सिर्फ सामने। चंद सेकंड बाद वो औरत पीछे रह गई। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। जैक ने कहा था जब वो पीछे रह जाए तो आईना देखना। मैंने आहिस्ता से रियर व्यू मिरर में देखा। वो औरत अब भी सड़क के किनारे खड़ी थी, वो हिल नहीं रही थी। मैंने सुकून का सांस लिया। उसका मतलब था सब ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने दोबारा सामने देखा, मेरा दिल जैसे रुक गया। मुसाफिर वाली सीट पर कोई बैठा हुआ था। मैंने आहिस्ता से सर घुमाया। वही औरत, वही सफेद कपड़े, वही लंबे बाल। वो खामोशी से मेरी तरफ देख रही थी। मेरा जिस्म जैसे सुन्न हो गया।
مجھے جیک کی بات یاد آئی، اگر آئینے میں وہ عورت غائب ہو جائے تو مسافر والی سیٹ کی طرف مت